एक जमाना था जब लोग कहते थे इफ इट एंट बोइंग आई एंट गोइंग। ये कहना एक स्टेटस सिंबल था, सेफ्टी का गारंटी था। लेकिन आज लोग फ्लाइट बुक करने से पहले गूगल करते हैं। प्लेन बोइंग का तो नहीं है, जिसका नाम कभी एविएशन के ट्रस्ट का सिनोनिम था, आज वही ब्रांड एक ग्लोबल कंसर्न बन चुका है। जिस बोइंग ने 100 साल तक दुनिया के आसमान पर राज किया, उस बोइंग पर आज सवाल उठ रहे हैं, क्या ये अब भी सेफ है? चलिए इस शानदार उड़ान और हादसों से भरे सफर को डिटेल में समझते हैं। चैप्टर 1, द बर्थ ऑफ अ जायंट। बोइंग की उड़ान 110 साल पहले सियाटल के एक बिजनेसमैन विलियम बोइंग ने जब पहली बार किसी प्लेन को आसमान में उड़ते देखा तो उनका दिल उसी वक्त उस हवाई परिंदे से जुड़ गया। उन्होंने खुद एक सी प्लेन खरीदा और फ्लाइंग सीखना शुरू करी। लेकिन जब उनका प्लेन क्रैश हुआ और स्पेयर पार्ट्स वीक्स तक नहीं मिले, तब उन्होंने सोचा अगर पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो क्यों ना खुद का प्लेन बनाया जाए। अपने दोस्त कॉनराड वेस्टरवॉल्ड, जो नेवी के एक स्किल एरोनॉटिकल इंजीनियर थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने पहला वुडन और कैनवस से बना सी प्लेन डिजाइन किया, जिसे बोइंग वेस्टरवॉल्ड मॉडल 1 कहा गया। 1916 में इस प्लेन ने सियाटल के लेक यूनियन से पहली सफल उड़ान भरी। यही मोमेंट विलियम बोइंग के लिए टर्निंग पॉइंट था, जब उन्होंने डिसाइड किया कि प्लेन बनाना सिर्फ शौक नहीं, एक बिजनेस बनेगा। इसी सोच के साथ उन्होंने पैसिफिक एरो प्रोडक्ट्स कंपनी शुरू करी। 1917 में कंपनी का नाम रखा गया बोइंग एयरप्लेन कंपनी। उस वक्त एविएशन एक नई इंडस्ट्री थी और बोइंग ने क्विकली मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करना शुरू किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने नेवी के लिए ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट बनाए। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम तक बोइंग अमेरिका की सबसे बड़ी एयरप्लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी थी। वॉर के बाद बोइंग ने कमर्शियल एविएशन में कदम रखा। 1958 में बोइंग 707 लॉन्च हुआ, पहला जेट पावर ड्रिवन कमर्शियल प्लेन। इसने पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री का फेस ही बदल दिया। पहले प्रोपेलर ड्रिवन प्लेन्स से लोग सफर करते थे, जो धीरे धीरे शॉर्ट रेंज के होते थे। बोइंग 707 ने स्पीड, कैपेसिटी और रिलायबिलिटी के नए स्टैंडर्ड सेट किए। फिर आया बोइंग 737, एक छोटा इकोनॉमिकल जेट जो हॉल फ्लाइट्स के लिए परफेक्ट था। ये प्लेन इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले कमर्शियल एयरक्राफ्ट में से एक है। और फिर बोइंग 747 जंबो जेट, इसने एविएशन का रेवोल्यूशन ही चेंज कर दिया। डबल डेकर डिजाइन, 400 से ज्यादा पैसेंजर कैपेसिटी और लॉन्ग हॉल एफिशिएंसी के साथ 1969 में जब ये प्लेन ने उड़ान भरी तो दुनिया ने देखा एक नया बेंचमार्क। बोइंग एक ग्लोबल एविएशन का आइकन बन चुका था। चैप्टर 2, मर्जर दैट शुक द स्काइज। बोइंग की सफलता का गिरावट 1997 में बोइंग ने मैकडॉनल्ड डोगलस के साथ मर्ज किया। मैकडॉनल्ड एक बड़ी एरोस्पेस कंपनी थी, लेकिन दोनों का कल्चर एकदम अलग था। बोइंग हमेशा इंजीनियरिंग एक्सीलेंस और इनोवेशन पे फोकस करता था, लेकिन मैकडॉनल्ड डोगलस की स्ट्रैटेजी थी कॉस्ट कटिंग और शेयर होल्डर की वैल्यू। इस मर्जर के बाद बोइंग का लीडरशिप मैकडॉनल्ड के एग्जीक्यूटिव्स के पास चला गया और यहीं से बोइंग का कल्चर बदलने लगा। हैरी, जो मैकडॉनल्ड से आए थे, बोइंग के सीईओ बने। उन्होंने प्रोडक्ट क्वालिटी के बजाय प्रॉफिट मार्जिन पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया। डू इट फास्टर, चीपर बोइंग का नया मंत्र बन गया। 2001 में बोइंग ने एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया, अपना हेड ऑफिस सियाटल से शिकागो शिफ्ट कर दिया। सियाटल वो जगह थी जहां R&D, मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन सब कुछ होता था। शिकागो में सिर्फ कॉर्पोरेट ऑफिसेस थे। इससे इंजीनियर्स और टॉप मैनेजमेंट के बीच एक बड़ा डिस्कनेक्ट बन गया। चैप्टर 3, द मैक्स मिस्टेक। मैक्स सीरीज का गुम नाम बॉम्ब। बोइंग 737 मैक्स पुराने 737 मॉडल का अपग्रेडेड वर्जन था, लेकिन यह अपग्रेड डिजाइन वाइज रिस्की था। नए बड़े इंजन्स को पुराने डिजाइन में फिट करने के लिए उनका प्लेसमेंट विंग के नीचे और ऊपर से आगे। बोइंग ने एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया, MCAS, विच इज मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑगमेंटेड सिस्टम। ये सॉफ्टवेयर प्लेन के नोज को ऑटोमेटिकली नीचे पुश करता है अगर वो ज्यादा एंगल पे चला जाए, लेकिन इंडोनेशिया में क्रैश होती है। MCAS ने 12 मिनट में 24 बार प्लेन को नीचे पुश किया। 189 लोग मर गए। 10 मार्च 2019 एथियोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 302 क्रैश करता है। वही पैटर्न MC, लेकिन सर्कमस्टेंसेस जो थे वो सस्पिशियस थे। 2 महीने बाद एक और विसल ब्लोअर मिस्टीरियस कंडीशन में मर गया। इन सभी रिपोर्ट्स का यही कहना था, बोइंग में सेफ्टी एक चेकबॉक्स बन चुकी थी। इंजीनियर्स की आवाज दबाई जा रही थी, प्रॉफिट और डिलीवरी डेडलाइन पैरामाउंट हो चुकी थी। चैप्टर 5, ब्रोकन बोल्ट्स एंड लॉस्ट ट्रस्ट। 2024 अलास्का एयरलाइंस की बोइंग 737 मैक्स में इमरजेंसी डोर प्लग हवा में उड़ गया। केबिन प्रेशर कोलैप्स हो गया। प्लेन ने इमरजेंसी लैंडिंग करी और इन्वेस्टिगेशन में पता चला डोर पैनल में 4 बोल्ट मिसिंग थे। मार्च 2024 लैटम एयरलाइंस बोइंग 787 में सीवियर टर्बुलेंस। 50 पैसेंजर्स अपनी सीट के ऊपर उठे और छत से टकरा गए। हेड इंजरीज, ब्लीडिंग, हॉरिफाइंग विजुअल्स। यूनाइटेड एयरलाइंस की बोइंग 777 का टायर टेक ऑफ के वक्त निकल गया, ग्राउंड पर गिरकर व्हीकल्स पे लगा। और फिर आया जून 2025 अहमदाबाद, इंडिया, बोइंग 787 क्रैश, जिसमें 270 लोग मारे गए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं क्या आप बोइंग के प्लेन में सेफ फील करेंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडिया में इंडिगो एयरलाइंस कैसे इतना बड़ा बन चुका है जबकि बाकी एयरलाइंस बंद हो गई है, तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए। और हाँ, मार्केट वुल्फ ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है तो ज़रूर चेक करें।